आज के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में कोशिश करेंगे कि ये हमारा फाइनल लेक्चर हो और इसमें हम अपने एटलीस्ट 15 मार्क्स हम सेव कर लें। तो स्टूडेंट्स, पहला ग्राफ आपकी स्क्रीन पर है ये, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। लास्ट जितने भी आपने इस सीरीज़ के लेक्चर देखे हैं उस उन सभी में मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए थे और वहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन एक लाइन ड्रॉ करी थी, जिससे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रीन लाइन थी वो एक्स एक्सिस या फिर कहें कि टाइम इंटरवल को शो कर रही थी, और रेड वाली जो हमारी लाइन थी वो वाई एक्सिस यानी कि डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं सारे बेसिक्स आपको समझ में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे बिल्कुल छोटी से छोटी और शॉर्ट ट्रिक की, कि आप ग्राफ को देखो और देखते ही आप ग्राफ को उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप बना पाएँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस ग्राफ को देख करके आपने अपना पेन, जैसे जैसे मैं इस ग्राफ के साथ में एक टेंजेंशियल लाइन को मूव करूँगा, ऐसे ही आपने अपने पेन को इस ग्राफ के टेंजेंशियल मूव करना है। यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप 0। तो मैं इस लाइन को ऐसे मूव करना मैंने शुरू किया है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये वाई के पैरेलल है। और ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को, टाइम इंटरवल को। तो अभी जो टाइम इंटरवल है स्टूडेंट वो 1 है, और जो वाई एक्सिस है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का। तो आप इधर देखें, यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है। तो ये 1 से कम है। मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखें, वाई एक्सिस जो है वो मेरा बढ़ रहा है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस जो है वो घट रहा है, ठीक है। और जो टोटल स्लोप है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है, 1.36, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का कारण ये है स्टूडेंट्स कि हमारा जो बेस है वो घट रहा है और परपेंडिकुलर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए ध्यान से, तो स्लोप जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है, देखिए 1.73 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको और ज़्यादा ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा, आपने पेन इस कर्व के टेंजेंशियल रखना है ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, तो आप देखें स्टूडेंट, जो स्लोप है वो बढ़ करके काफ़ी बड़ा हो गया। कारण स्लोप बढ़ने का आप ये देखिए कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। और अब देखें, और ज़्यादा बढ़ गया, तो स्लोप बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए आप परपेंडिकुलर कितना बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये है हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, कि जब आप इस कर्व के ऊपर पेन रखेंगे, तो यहाँ पर शुरू में आपने देखना है कि जब आप पेन को ऐसे रखेंगे तो आपका पेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप जो है 0 होगा। कारण 0 होने का, क्योंकि स्टूडेंट्स अब परपेंडिकुलर 0 है, तो 0 अपॉन में बेस इज इक्वल टू में 0। तो आपका स्लोप जो है वो 0 से शुरू हुआ और अब बढ़ना शुरू हुआ है। दूसरी चीज आप नोटिस करें, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, आपका पेन, ये लाइन जो है मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि आपका पेन है, ये पेन आपका एक्स एक्सिस के साथ आप ध्यान से देखें अभी एक्यूट एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स, लेस देन 90 डिग्री,
ठीक है। और जैसे जैसे आप अपने पेन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, आप अपनी नोटबुक में एक ऐसा ही कर्व बना ले, ठीक है। और आप ध्यान दें कि आपका जो पेन है एक्स एक्सिस के साथ अब जो एंगल बना रहा है, पहले के कंपेयर में ये एंगल बढ़ा है, बढ़ गया स्टूडेंट्स, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे हम पेन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो आप ध्यान से देखें एंगल फिर से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, तो शुरू में देखिए आप जीरो था इधर, और अब ये करीब करीब 89 डिग्री के आसपास हो गया है, ठीक है ना। तो और लास्ट में बिल्कुल एंड तक जब आप लेकर के जाओगे स्टूडेंट्स, तब ये एंगल जो है आप ध्यान से देखें इधर 90 डिग्री हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ है। और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका जो स्लोप है वो देखें आप इनफाइनाइट में चला गया ऊपर की तरफ, यानी कि परपेंडिकुलर इतना बड़ा हो गया है और बेस जो है वो हो गया है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो गया है। अब आप ध्यान से देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि आपने जब पेन को रखा था और पेन आपका 0 से 90 डिग्री तरफ एंगल बना रहा था, और जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो 0 से शुरू हुआ, एम यानी कि स्लोप, ठीक है। और वो कहाँ तक गया, वो इनफाइनाइट तक गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूं, एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेता हूं स्टूडेंट्स। नंबर लाइन पे आप देखें, अगर यहाँ पे 0 है और 0 से इस तरफ है स्टूडेंट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो जब आप 0 से आपका स्लोप किस तरफ बढ़ रहा है, आपका स्लोप बढ़ा 0 से 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पर जाते जाते आप स्लोप को देखें क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये स्लोप यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो मैक्सिमम हो गया है, ठीक है ना। और उस टाइम बेस जो है वो हमारा 0.0000 इतनी जीरो के बाद 1, यानी कि अब जो स्लोप है उसमें बेस जो है वो 0 को टेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, ठीक है ना। और इस टाइम पे परपेंडिकुलर जो है वो मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो स्लोप है वो किसको टेंड कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है ना। तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। इस ग्राफ को देखते हुए आपने दो बातें ध्यान में रखनी है कि पहला, आपने पेन रखना है और पेन को आपने लेके जाना है यहां जहां से आपका ग्राफ शुरू हुआ है उसको आपको जहां तक ग्राफ खत्म होगा वहां तक लेके जाना है, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि आप इसको समझ पाएंगे कि आपका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको ऑब्जर्व करना है आपने। तो शुरू में देखिए आप एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बन रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है एंगल, बढ़ा एंगल बढ़ा, देखिए आप यहाँ पे देखते जाइए आप एक्स एक्सिस के साथ और अपने पेन को, मेरी ये लाइन है बट आपके पास पेन होना चाहिए। तो ये बढ़ा 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 एंगल और बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पे आ गया है। और स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे टेंजेंट 90 डिग्री होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये होता है नॉट डिफाइन का कि परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो गया है और बेस बहुत छोटा हो गया है, इसीलिए हम उसको लिखते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि अब हम 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़े, ठीक है। और स्लोप की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट जो स्लोप है हमारा वो क्या बनना चाहिए, टेंजेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें फिर से, जब मैं इसको इधर लेकर के आया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई भी एक एंगल थीटा बन रहा है और थीटा के सामने की साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गया स्टूडेंट्स बेस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही चीज तो है हमारी एंगल थीटा, और यही थीटा तो यहाँ पे भी बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बेस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। मैंने डिस्प्लेसमेंट को एस रखा है, और बेस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो परपेंडिकुलर हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट और बेस हुआ हमारा टाइम। और आप ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम जो रिप्रेजेंट, यानी कि इसका जो स्लोप हमें मिलेगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर मैं कहूं इन ब्रीफ के स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास इस ग्राफ ने अभी इसी पहले ग्राफ में मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता रहा हूं। नेक्स्ट जो हम ग्राफ बनाएंगे उससे ये सारी बेसिक्स आप फटाफट फटाफट करना, क्योंकि हर ग्राफ में मुझे सेम बातें आपको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जितना भी बेसिक्स है वो सब मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो हमें ग्राफ है या जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है। और वेलोसिटी का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अब हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, 0 से हम 90 डिग्री की तरफ पहुंचे हैं। ठीक है ना, वो कार वाला एग्जाम्पल आप याद रखें। ठीक है ना। तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ तो हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे इसको देखते हुए। ठीक है। क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो पार्टिकल है वो 0 से इन्फिनिटी तक का स्लोप हमें दिखा रहा है। ठीक है। तो अब 0 से इन्फिनिटी तक का ग्राफ कैसे बनता है वो हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने एक अलग एक्सिस लिया है। रेड जो एक्सिस है वो मैंने वाई के लिए लिया है, और यहाँ पे हम वेलोसिटी को ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो टाइम है वो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हम टाइम का ग्राफ ले रहे हैं इधर से। ठीक है। तो ये हमारा टाइम का ग्राफ है स्टूडेंट्स, और ये वेलोसिटी का ग्राफ है। ये ग्राफ जो था हमारा जो कर्व वाला, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ था। इस ग्राफ से हमें ये पता चला था स्टूडेंट्स कि हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ का ग्राफ कैसे बनाया जाता है उस पे हम फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी शुरू में 0 पे 0, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे बना स्टूडेंट्स। फिर पार्टिकल क्योंकि हमारा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जब 1 सेकंड हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो मान लेते हैं अपन 10 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई अगले 1 सेकंड में। देखिए 1 से 2 पे अगला इंटरवल इतने में आया है। तो अगला हम जो पॉइंट प्लॉट करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है। फिर इससे अगला होगा हमारा यहाँ पे, उससे अगला, क्योंकि नेक्स्ट 10 पे वो ग्रेजुअली ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है ना, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो अब यानी कि सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है ना। तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का जो ग्राफ है वो इस तरफ से और ऐसा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे
जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरो लगा करके छोड़ा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ कभी भी रुकेगा नहीं स्टूडेंट्स, ये आगे की तरफ बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में जाने का जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे बनेगा। आपको एग्जाम में ये ग्राफ दिया हुआ मिलेगा, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाने का ग्राफ हमारा ये बन गया है। अगली बात स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ इस ग्राफ पर, ठीक है, अब यहाँ के कोऑर्डिनेट आप देखें, या फिर मैं कोई भी दो ले लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि पॉइंट ए और एक पॉइंट बी यहाँ पे ले लिया, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट देखें स्टूडेंट्स क्या होंगे, 2,20 नहीं होंगे, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स 4,40। ठीक है, और यहाँ पे देखें आप, तो स्लोप होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो यानी कि अब जो स्लोप है हमारा वो होता है, ये बनेगा हमारा एंगल थीटा फिर से, और थीटा के सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, वो तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन। तो परपेंडिकुलर है हमारा वेलोसिटी, और बेस वो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये है स्टूडेंट्स टाइम। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वो है वेलोसिटी, और बेस क्या है, वो है टाइम। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है, इतने इंटरवल की जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा है परपेंडिकुलर, इतना इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, वो लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। y2 माइनस में y1 का मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि इतना इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, इतना इंटरवल हम ऐसे लिखेंगे कि 40, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 40 है, यहाँ पे y2 इस ग्राफ में हमारा ग्राफ ये ऐसे गया था, तो जो फाइनल जो पॉइंट आया वो 40 है, उससे पहले जो पॉइंट आया वो हमारा 20 का कोऑर्डिनेट है। तो 40 माइनस में 20 अपॉन में x2 यानी कि 4 माइनस में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा अपने पास 20 अपॉन में 2, तो जो स्लोप आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 10। ठीक है ना, ये है हमारा स्लोप, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा का ये स्लोप, और स्लोप क्या है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव में आया है। ठीक है ना, तो अगर 10 क्या है स्टूडेंट्स पॉजिटिव, अब आप ध्यान से देखें ये क्या चीज थी, 20 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ये वेलोसिटी है, और टाइम इंटरवल यानी कि 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, ये है 2 सेकंड टाइम है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये जो क्वांटिटी है वो है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का जो स्लोप है टेंजेंट ऑफ थीटा, वो हमें क्या देता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी, और स्लोप टेंजेंट ऑफ थीटा वेलोसिटी अपॉन में टाइम हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसका स्लोप पॉजिटिव आए, तो अब हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इस ग्राफ पे जैसे मैंने ये दो पॉइंट लिए, आप कोई भी और दो पॉइंट लें, कोई भी और दो पॉइंट लें। ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पे लिया C और एक पॉइंट ले लिया आप D, तो C और D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, C के कोऑर्डिनेट आप देखें क्या होंगे, 3,30, ठीक है, और D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,10। तो जब C और D के अगर आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे स्टूडेंट्स इन दो पॉइंट्स के लिए, ठीक है, तो C जो है वो फाइनल पॉइंट है और D जो है वो इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि जब हम ग्राफ यूं लेकर के जा रहे थे तो D पहले आया था और C बाद में आया है। अब हम इन दो पॉइंट के लिए स्लोप अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो y2 माइनस में y1 अगर हम लिखेंगे तो 30 माइनस में 10 लिखेंगे, ठीक है, 30, क्योंकि y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 है 3 और x1 है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आएगा 20 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको हमने कट किया और ये आ गया 10। तो आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों बराबर हैं। आप कोई भी दो पॉइंट लें, इसका जो स्लोप आएगा वो 10 ही आएगा। कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, सी और बी ले लीजिए, बी के बाद में यहां वाला कोई भी एक आप पॉइंट ले लीजिए, इस पे जहां पे भी आप जितना भी मर्जी आप ग्राफ बनाएंगे, उसका जो स्लोप आएगा वो 10 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन आएगी, अगर यहां पे देखिए ना आप, ये क्या चीज है हमारी, ये तो वेलोसिटी है और ये क्या है नीचे, टाइम, ठीक है ना। तो इस केस में भी 10 ही आया और इस केस में भी 10 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्राफ बिल्कुल सीधा है तो इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो कांस्टेंट आ रही है स्टूडेंट्स, 10 और 10 आ रही है, ठीक है ना। तो अब हम इस ग्राफ को देख करके हम ग्राफ बनाएंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो एक्सेलरेशन हमारी देखो स्टूडेंट्स कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अब मैंने एक कार्टेशियन प्लेन और ले लिया है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन आई है वो 10 आई स्टूडेंट्स। तो अब इसका जो स्लोप है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप है, वो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है। और अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे कुछ ऐसे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, 20 और 30, क्योंकि ये 10 आ रहा है और ये कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कांस्टेंट का जो ग्राफ हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसा ग्राफ हमारा एक बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, सीधी स्ट्रेट तक, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बना, ठीक है, और वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। सीधी क्यों बनेगी, क्योंकि टाइम कितना ही ले लो, देखो टाइम इंटरवल हमने कितना भी लिया, चेंज किया, आप कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, तो टाइम इंटरवल से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जो स्लोप आएगा वो बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट आएगा, ठीक है। यानी कि जब हमने जो ग्राफ बनाया हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, वो कुछ यूं था, एस टी का, और इस एस टी को देख करके हमें ये हमारा बना वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और फाइनली ये हमारा ग्राफ बना एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अलग अलग मैं ग्राफ को बदलूंगा और हमें वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे और उसका हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आओ नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं।
तो इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ था, और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब इन तीनों ग्राफ में हमने बहुत डिटेल से स्टडी कर ली है स्टूडेंट्स। एक्स टी, एक्स या फिर एस, दोनों, एक्स का मतलब भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर आप एस लिखें, या बहुत बुक्स में एक्स लिखा हुआ मिलता है, एस भी लिख देते हैं हम इसको। तो यहाँ से आप पार्टिकल का नेचर समझेंगे स्टूडेंट्स। इन ग्राफ को देख करके हमें पार्टिकल का नेचर समझना है। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि ये हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से आप देखें, ये जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है, ये हम ऐसा मान रहे हैं कि हम, ये हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जो पार्टिकल है वो दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। तभी तो उसके कोऑर्डिनेट आप देखें स्टूडेंट्स कि ओरिजिन से वो सरक करके कहाँ आ गया। अगर हम यहाँ के भी अगर कोऑर्डिनेट लें तो, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है। आप ये नीचे वाले कोऑर्डिनेट ना माने, ठीक है, ये मत माने, क्योंकि ओरिजिन यहाँ थे। मैंने तीन अलग अलग ग्राफ बनाए। यहाँ पे हमारा ओरिजिन होगा 0,0, तो 0 1 2 3 4। तो हमारा जो पार्टिकल है, अगर मान लो पार्टिकल में यहाँ पे लूँ, और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स, तो 3,4 के आसपास होंगे, मैंने रफ ले लिए। तो ओरिजिन से तो 3 एक्स एक्सिस में और 4 वाई एक्सिस में दूर आ गया है ना हमारा पार्टिकल, ठीक है ना। तो उसकी वेलोसिटी ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ है। तो पॉजिटिव हमारा किस तरफ होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव ओरिजिन से दूर जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप एक्टिवा में देखेंगे कि 10 20 30, अगर आपकी नीडल यहाँ है और ओरिजिन, यानी कि जब 0 स्पीड थी आपकी, अगर आप 20 पे है, तो आपकी जो स्पीड है वो 0 से 20 की तरफ गई है, यानी कि आप ओरिजिन से दूर हटे हैं। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्टिवा का एग्जाम्पल। जब भी आप एक्टिवा के अब स्पीडोमीटर को देखें, तो आपकी नीडल अगर 0 से 20 की तरफ गई है, तो आपने एक्सेलरेट को ऑन किया है, ठीक है ना, दबाया है। और आप देखें स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में आपकी जो एक्सेलरेशन है ना, वो भी तो ओरिजिन से प्लस में अवे है, दूर है, ओरिजिन से दूर की तरफ गई है, प्लस में है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे नंबर लाइन पे एक्सेलरेशन को ही हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ये हमारा हुआ पहला काम। एक्स एक्स टी ग्राफ बनाना है, फिर आपने वी टी बनाना है, फिर आपने ए टी बनाना है, और लास्ट वाला जो काम था वो आपने बताना है कि पार्टिकल का नेचर कैसा है। पार्टिकल हमारा ओरिजिन से दूर जा रहा है, और एक्सेलरेशन भी हमारी जो है वो ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ है। और आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक तरफ हों, ठीक है ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ऐसा भी केस आएगा जिसमें एक्सेलरेशन, ये अगर v है, तो एक्सेलरेशन जो है वो हो सकता है कि इसके उल्टी डायरेक्शन में हो। इस टाइम पे वेलोसिटी घटेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि डिस्प्लेसमेंट x और v की डायरेक्शन भी उल्टी उल्टी होंगी, ठीक है। तो हम उन सारे नेचर के ऊपर अपने को बात करनी है, ठीक है। ये हमारा इस ग्राफ के लिए जितना भी हो सकता था मैंने, आखिरी कहते हैं ना, वो जूस का आखिरी तिनका तक निचोड़ करके आपको पिला दिया है। अब आपकी मेहनत के ऊपर है स्टूडेंट्स कि आप कितनी मेहनत करते हैं। दूसरा ये मैं आपको बताऊं, इस लेक्चर को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स, बहुत टाइम लगता है। आप आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसको फास्ट फॉरवर्डिंग करके
और फटाफट इसको देख लिया है। हाँ ठीक है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप रिवर्स फॉरवर्ड करके देखें, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत बहुत दसों दिन की मेहनत है ये। मतलब मैंने रात को जाग जाग करके आपके लिए ये मेहनत की है। तो प्लीज़ आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मेहनत करिए स्टूडेंट्स। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 10 गुना ज़्यादा। तब आपको ये डिटेल सारी की सारी समझ में आएंगी। आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ और देखते हैं कि आप वीडियो पॉज करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ खुद बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्राफ है आपके सामने कुछ इस तरह से। अब आपने करना वही है, यहाँ पे आपने, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, अपने पेन को जैसे लाइन सीधी वाई एक्सिस के पैरेलल है, आपने भी अपना पेन या पेंसिल है ऐसे ही खड़ी कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस कर्व के साथ साथ उस पेन या पेंसिल को मूव करवाना शुरू करना है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि आपकी पेंसिल जहाँ से ग्राफ शुरू होता है स्टूडेंट्स, जहाँ से ग्राफ ग्राफ बी पॉइंट से नहीं है, ग्राफ जी पॉइंट से शुरू हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए आप एक्स एक्सिस के साथ आपका पेन या पेंसिल जो है वो 90 डिग्री का ग्राफ बना रहा है। और अब हमने पेन को मूव करवाना शुरू किया, और आपने नोटिस ये करना है कि आपका जो पेन या पेंसिल है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है या एब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो देखो ध्यान से, आप एक्यूट एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, 90 से कम एंगल बन रहा है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, आपको नोटिस करनी है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम पे कर रहा है, और हम अपने पेन को इसके ऊपर मूव करवाना शुरू रखेंगे और आखिरी तक ले जाएंगे। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि आपका जो पेन या पेंसिल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है। और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ हमने मूव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ तक मूव किया है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री से इस तरफ हम आए हैं। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री था और यहाँ पे है 0 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरफ होता है स्टूडेंट्स 0 डिग्री। यानी कि हम लोग पिछले ग्राफ में हम 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी गए थे, जबकि अब की बार हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ वापिस आ रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अब आप वीडियो को पॉज करें, और अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था, तो आप इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हैं? क्या बना के बता सकते हैं इसे? तो आओ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ शायद आप लोगों ने बना लिया होगा। देखें, अच्छा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। मैंने जो डैश डैश, क्योंकि यहाँ पे माइनस के हैं एक्चुअल में, मेन जो ग्रिड है वो ये है। मैंने 3 ग्राफ मुझे यहाँ बनाने ऐसे पड़ रहे थे, तो मैंने एक कार्टेशियन प्लेन के लिए एक्स वाई एक्सिस जो है ना इधर प्लॉट कर लिया। तो नीचे के ये माइनस के नहीं है स्टूडेंट्स, कॉमन सी बात है, ये सारे पॉजिटिव के हैं। ठीक है, तो मैंने इनको ऐसे कवर कर दिया है ब्लैक से। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ बनाना है, और इस ग्राफ पे स्लोप को देख करके हमें ये बात पता चली कि शुरू में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और फिर 0 डिग्री का। तो हम नंबर लाइन पे, यहाँ हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये है हमारा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें ग्राफ में ये बात पता चली कि हम लोग 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ बढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
90 से 0 डिग्री की तरफ बढ़े, और 90 डिग्री पे होता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम लोग पॉजिटिव इन्फिनिटी से वापस ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिन हमारा कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ओरिजिन है हमारा ये बेस, ठीक है, 0। अगर हम वापस 0,0 की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब ये जो 8 7 है, इसको आप मान लीजिए कि ये 80 मीटर, 70 मीटर, इस 7 को आप 70 मीटर मान लीजिए, 60 मीटर, 50 मीटर, ठीक है, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। मान लो ये वैसे मैं ग्राफ पहले भी बना चुका हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन फिर से आप इसको देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए कि आपने कार में ब्रेक अप्लाई किए, और जब ब्रेक अप्लाई किए तब आपने घड़ी देखी, और घड़ी में जो टाइम था वो कुछ भी था, मान ली कि 8 बज गए, तो टाइम की शुरुआत होगी 8 बजे से। तो हमने इनिशियल पॉइंट 0 ले लिया, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, 0 से शुरुआत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा यहाँ पे। फिर आपने ब्रेक अप्लाई कर रखे थे तो वो वेलोसिटी घटी, अगले 1 सेकंड में मान लो कि जो वेलोसिटी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड से घटी, यानी कि वो 80 से 70 पे आ गई। तो ये हमारा 70 मीटर का है, यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा। फिर स्टूडेंट्स 60 मीटर पे ये वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और अगले 1 सेकंड में फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे घटती गई वो, फिर 50 पे, ठीक है, तो 50 पे कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा। अब ये एक पैटर्न बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पैटर्न को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यहाँ पे जो वेलोसिटी थी कार की वो मैक्सिमम थी स्टूडेंट्स, 80 मीटर पर सेकंड, ऐसा मान लेते हैं अपन। तो मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि जितना वो जा सकती थी, बस ये इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जैसी इन्फिनिटी पे अब तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो हम कार को मान मान लेते हैं ऐसा कि बस उसकी जो वेलोसिटी है बस वो मैक्सिमम, बस अब और इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो उस कार को हम मैक्सिमम से 0 पे ले आए हैं स्टूडेंट, आप देखें ध्यान पे। तो यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स का तो कुछ कोऑर्डिनेट है, बट वाई का नहीं है। लेकिन ये एक्स एक्सिस ओरिजिन तो है, वापस उधर तो आ गई ना ये, ठीक है ना। तो वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस तो वैसे भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वेलोसिटी के लिए आप देखें यहाँ पे, आप जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो टाइम कोमा वेलोसिटी लिखेंगे ना। टाइम कोमा वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि पहले आप एक्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बट वेलोसिटी तो अभी 0 हो गई है ना, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे तो इसका जो ग्राफ हमारा प्लॉट होगा स्टूडेंट्स वो होगा कुछ यूं, ऐसे आता हुआ। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 तक का जो ग्राफ है वो ऐसे प्लॉट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग इसी ग्राफ पे, अब आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि टेंजेंट ऑफ थीटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और टेंजेंट ऑफ थीटा वेलोसिटी अपॉन में टाइम हमें एक्सेलरेशन देता है। तो इस ग्राफ को हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। हमने इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एक पॉइंट तो ये वाला ले लेते हैं, देखो यहाँ पे है हमारा 60, सॉरी, पहला कोऑर्डिनेट आएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 सेकंड का, 2 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बन रहा है कोऑर्डिनेट 20 मीटर का। तो यहाँ पे आता हुआ यहाँ पे ले लेते हैं एक स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा करीब करीब 5.5 ले लेते हैं, 5.5,
कोमा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखें, ये ग्राफ यूं से यूं आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा शुरू में आया, इसको हम इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है ना। अब हम इस स्लोप की बात करेंगे, तो टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि ये y2 के पॉइंट है ना। और हमें अब ग्राफ पता करना है टेंजेंट ऑफ थीटा यानी कि y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। अब आप देखें y2 है हमारा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, y2 क्योंकि 20 बाद में आया है, पहले ब्रेक हमने लगाया तो 80 70 60 फिर ऐसे होते हुए 20 वाला तक हम पहुंचे हैं। ठीक है ना। तो हम पहले लिखेंगे 20 वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे -60 वाला कोऑर्डिनेट। उसी तरह से पहले हम लिखेंगे 5.5 का कोऑर्डिनेट और फिर हम लिखेंगे 2 वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि 2 वाला कोऑर्डिनेट पहले आया था। तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आएगा -40 अपॉन में, अगर 5.5 में से 2 जाएगा तो 3.5 आ जाएगा स्टूडेंट। अब जब आप इसको कट करेंगे, जो भी वैल्यू आए, ठीक है ना, वो नेगेटिव में आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है ना। किस में आएगी, मान लेते हैं कि इसको जब हमने कट किया तो कुछ भी वैल्यू आ गई, 8 पॉइंट समथिंग आ गई, मान लेते हैं अपन। 8 तो नहीं आएगी, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, बट वो माइनस में आएगी स्टूडेंट। हमें खास बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो माइनस है हमारा, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पिछले ग्राफ में पॉजिटिव का 10 आया था और इस वाले ग्राफ में नेगेटिव का 10 आया स्टूडेंट्स, सॉरी 13 आई, ये कोई भी एक वैल्यू। अब नेगेटिव जो स्लोप है वो हमें बनाना है। ठीक है। अब यानी कि ये जो y2 माइनस y1 और x2 माइनस में x1 हमने किया है स्टूडेंट्स, तो y तो हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और x हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड और 3.5 सेकंड, यानी कि तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम हुआ ना ये वाला, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। तो यानी कि वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है। तो जो भी हमने 2 पॉइंट लिए थे स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे, इसका जो स्लोप है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x को। ठीक है, या कहूं ये वेलोसिटी को और ये टाइम को। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा टूल का यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखें आप। यहाँ पे हमारा ये एक्सिस चल ही रहा था और इस तरफ का हमारा ऊपर का पॉजिटिव है ग्राफ और नीचे का नेगेटिव, और ये आया हमारा नेगेटिव का 13, तो हम 13 को कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। और आप इस पे कहीं पे भी कोई भी 2 पॉइंट लें स्टूडेंट्स, तो ये जो स्लोप आएगा वो 13 के आसपास ही आएगा। मैं आसपास इसीलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने एग्जैक्टली इसको डिवाइड नहीं किया, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 13 कैसे आया। भैया मैंने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड नहीं किया, आप चेक करके देख लेना, तो नियर अबाउट इतना ही आएगा। ठीक है, तो 13 हमारा नेगेटिव में कहीं यहाँ मिलेगा, तो ये -10, तो इसके आसपास में -13 पॉइंट यहाँ। और ये सीधी लाइन चलेगी। सीधी लाइन क्यों चलेगी, आप इस पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, जैसे मैंने पिछले पिछले ग्राफ में लिए थे, तो यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग ही आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ग्राफ का हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यू मिला, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा अब की बार नेगेटिव में आया। ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक जानकारी और लेंगे कि पार्टिकल का इसमें क्या क्या नेचर था। ठीक है, पार्टिकल का नेचर क्या क्या था। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल पॉजिटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आ रहा है, यहाँ पे स्लोप हमें देख करके ये पता चला कि इसका एक्सटी जो ग्राफ है वो ये था कि हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी घट रही है। ठीक है ना, तो पार्टिकल का नेचर हमें पता करना है यहाँ पे। तो पार्टिकल का नेचर देखें स्टूडेंट्स, एक्सटी ग्राफ हमारा पॉजिटिव में है, तो एक्स जो है वो हमारा प्लस में है, और पार्टिकल की वेलोसिटी आप देखें स्टूडेंट्स, भले ही ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए आप 80, 70, 60, लेकिन ये है तो प्लस में ही, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव में है। ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी घटने का कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आप जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो देख रहे हैं ना, एक्सेलरेशन अब हमारी नेगेटिव में आई। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव में है, और अभी भी वो ओरिजिन से अबव है, घट रही है, वो रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स वो अब नेगेटिव में आई, तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वो ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वो तो वापस जीरो की तरफ आ रही है, डेफिनेटली जीरो की तरफ आ रही है, लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव में है। जब आप एक्टिवा चला रहे हैं तो अगर मान लो कि अभी स्पीड आपकी 80 है और वो घट करके 60 आ जाए, घटे, लेकिन 60 भी अभी तो पॉजिटिव में ही है ना। ठीक है ना, तो ये हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, बट वो अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन कम होने का कारण ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आई, हमें रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्टिकल का नेचर हमें यहाँ से समझना पड़ेगा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आप दोनों की डायरेक्शन को देखें, तो वेलोसिटी अभी इस केस में वेलोसिटी घटेगी, डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ और करेंगे उस पर चर्चा। तो नेक्स्ट ग्राफ आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स। इस ग्राफ में आपने अपने पेन को रखना है इस पॉइंट पर, जी पे। ये ग्राफ यूं से यूं आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है ना, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला का लेफ्ट हिस्सा है। अपवर्ड पैराबोला देखो स्टूडेंट्स ऐसे बनता है। ठीक है, तो आपको ग्राफ की पहचान होनी चाहिए कि ये ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ होगा। ठीक है, ये ग्राफ यूं से यूं आ रहा है, तो यहाँ से ये शुरू हुआ और यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ पे अपना पेन रखेंगे और इस पेन को मूव करना शुरू करेंगे स्टूडेंट। और आप ध्यान से देखें, जैसे ही आपने पेन रखा इधर और आपने अपने एक्स एक्सिस पर ये बात नोटिस करनी है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 है या 90 से बड़ा है। अगर ये आपका एक्स एक्सिस के साथ बनता हुआ एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ स्टूडेंट्स, तो वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, ये बात आपने खास ध्यान में रखनी है। आपने पेन रखना है और पेन को एक्स एक्सिस के साथ आपने देखना है कि पेन ने एक्यूट एंगल बनाया है या ऑब्ट्यूस एंगल बनाया है। तो पेन रखते ही अगर आपने
इस कर्व के साथ उसको मूव करवाया और मूव करते ही उसने एक्स एक्सिस के साथ अगर ऑब्ट्यूस एंगल बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी में खड़े हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि आप ध्यान से देखें, ये जो स्लोप आ रहा है इधर ये नेगेटिव में है, ठीक है ना। और ये स्लोप हमारा अगर नेगेटिव में है तो आप ध्यान से देखिए स्लोप हमारा घट रहा है, -2, -1, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, देखो -1। यहाँ पे जहाँ कहीं हम थे तो देखो स्लोप नेगेटिव में बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप नेगेटिव में कहीं ज़्यादा था। इधर होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव इन्फिनिटी, तो शुरू में नेगेटिव इन्फिनिटी में था और ये घटता घटता इसकी तरफ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने पेन को रखना है और पेन को आप लेकर के आए आखिरी तक, और आप ये देखिए धीरे धीरे आपका पेन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब एंगल क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। एंगल हो गया जीरो और स्लोप भी आप देखिए ध्यान से कि जीरो हो गया है। तो आप देखिए ऊपर स्लोप हमारा मैक्सिमम था, देखिए -24, -24 से घटता 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 देखिए आप, ये देखिए आप स्लोप एम को आप देखते जाएं और वो घटता घटता क्या हो गया है, जीरो की तरफ आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि हम नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो की तरफ बढ़े हैं, ठीक है। तो अब नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो का जो ग्राफ बनेगा वो आपको बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो का ग्राफ कैसे बनेगा वो आपने प्लॉट करना है। अब नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो तक का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो कैसे प्लॉट होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं -80 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स हमारा। और फिर यहाँ पे -60 मीटर पर सेकंड, फिर 40, फिर 20, ठीक है। तो अब हमारी जो वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ स्टूडेंट्स, यहाँ से जब टाइम जो शुरू हुआ, ये टाइम का ग्राफ है, तो 80 मैक्सिमम पहला कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा। फिर अगले 2 सेकंड में मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड घट गई, यहाँ पे आएगा। फिर इससे अगला सॉरी 2 पे आएगा ये, फिर इससे अगला यहाँ पे, फिर इससे अगला यहाँ पे और इससे अगला यहाँ, यहाँ कहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये जीरो तक आया, वाई वाले एक्सिस के अंदर कमी है, ये हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस वाला है तो टाइम का ग्राफ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो तक का जो ग्राफ होगा वो हमारा ऐसे आएगा, ठीक है ना। हम वापिस ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। वापिस ओरिजिन की तरफ, मैंने आपको बताया भी था कि नीचे से किसी ने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो बिल्डिंग से जब आपने कोई बॉल फेंकी थी और वो बॉल ओरिजिन को क्रॉस करते हुए नीचे चली गई थी, फिर से उठा करके किसी ने फेंकी, उसका ये ग्राफ है, ठीक है ना। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से यहां तक आने का ग्राफ हमारा ये बन गया स्टूडेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारी वापस ओरिजिन की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब पार्टिकल की आइडेंटिफिकेशन अपन लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले अब इसका स्लोप हम पता करें। इसका स्लोप हम पता करेंगे कि क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने निकाल लिया है, अब हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालेंगे ना। तो इस पे कोई भी आप 2 पॉइंट ले लो, ठीक है। कोई भी आप 2 पॉइंट इस पर ले लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ का लेते हैं -60,2। सॉरी, पहले हमें
एक्स एक्सिस के लेने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस का है हमारा, यानी कि टाइम का है 2, -60। ये ए पॉइंट ले लेते हैं और इस पे हम पॉइंट लेंगे बी। ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ सी और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट्स डी। आपने सी और डी के पॉइंट से स्लोप निकालना है, मैं ए और बी में निकाल रहा हूँ। तो बी के जो पॉइंट्स हैं वो होंगे स्टूडेंट्स हमारे 6, 20। ठीक है, और ये माइनस का 20 होगा। अब ये ग्राफ हमारा यूं से यूं गया है, तो इसका जो स्लोप हम निकालेंगे स्टूडेंट्स वो होगा -20 टेंजेंट ऑफ थीटा, ये -20 -60। साइन को आप ध्यान से लिखेंगे, -20 माइनस में -60। ठीक है ना, क्योंकि y के दोनों कोऑर्डिनेट हमारे माइनस के हैं स्टूडेंट्स, और अब हम लेंगे एक्स एक्सिस के। तो ये होगा 6 चूंकि पॉजिटिव का है, माइनस में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा हमारा 20 + 60, और ये आएगा अपॉन में, ये माइनस का 20 है स्टूडेंट्स, और इसको हम लिखेंगे 40/4, और ये आया हमारा 10। एक्सेलरेशन ये हमारी वेलोसिटी थी और ये हमारा टाइम है, 40 मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी और 4 है टाइम। तो एक्सेलरेशन आई हमारी 10। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन होती है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहां से लेकर के यहां तक का ये स्लोप निकाला है, ये परपेंडिकुलर और ये एंगल थीटा और ये है बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जितना टाइम में चेंज आया, जितना हमारा वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बार बार इन बातों को आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको ये सारी डिटेल्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो ग्राफ मैं यहीं बना देता हूं। अब ये क्या आई हमारे पास में, पॉजिटिव आई, तो +10 हमारा हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा 0,0 और ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का था, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम पार्टिकल का नेचर समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल का क्या नेचर है। देखो स्टूडेंट्स, ओरिजिन पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो पॉजिटिव ही है एक्स में, और वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स वो आप देखें कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है अभी, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और वेलोसिटी जो है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए जो वेलोसिटी होगी हमारी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसके आगे नेगेटिव का साइन लगाया। लेकिन हमारा जो स्लोप आया स्टूडेंट्स वो आया प्लस का एक्सेलरेशन, ये हमारा 0 है। ओके, हमने पार्टिकल का नेचर समझने की कोशिश की है। तो आप ध्यान से देखें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, आप यहाँ ध्यान से देखें, इधर से इधर आ रही है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, प्लस की तरफ है। ठीक है ना, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि जो वेलोसिटी है हमारी नेगेटिव है, इस तरफ हमारा नेगेटिव होता है और इस तरफ हमारा पॉजिटिव। जब नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन हो तो हम उसको मतलब जो हमारा वेलोसिटी का
या कोई भी आप क्वांटिटी आप ले लीजिए, उसकी डायरेक्शन अगर ओरिजिन की तरफ हो तो हम उसे नेगेटिव मानते हैं। ठीक है सर। और अगर पॉजिटिव से दूर हो, सॉरी ओरिजिन से अगर दूर हो जैसे एक्सेलरेशन का भी, तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। और आप ध्यान से देखें इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए वेलोसिटी घटेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट ग्राफ हमारा रेडी है स्टूडेंट्स, और ये डाउनवर्ड पैराबोला का राइट हैंड का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, पहला काम आपने यही करना है कि अपना पेन इस एन पॉइंट पे रख लेना है। ठीक है, इस एन पॉइंट पे रखने के बाद आपने ये रख दिया, आपने अपना पेन, मेरी ये लाइन है स्टूडेंट्स, और आपने अपना पेन ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, और अब अपने पेन को मूव करना शुरू करना है। तो आप देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने इसको मूव किया स्टूडेंट्स, तो ये एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है। ठीक है ना, देखिए आप ध्यान से, ये है हमारा जीरो, और जीरो से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े, ठीक है, तो हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना पहली बार वो क्या बना स्टूडेंट्स, देखिए आप, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो ग्राफ हमारा यहां से शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स और नीचे की तरफ गया है। ठीक है, ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने पेन को यहाँ पे रखा, और देखें आप, जीरो से शुरुआत हो रही है स्टूडेंट्स, और स्लोप देखिए आप बढ़ना शुरू हो गए, बढ़ा बढ़ा बढ़ा। ठीक है ना, और आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ स्लोप है वो बढ़ना 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 शुरू हो गया स्टूडेंट्स। दिख रहा है आपको, स्लोप m इज इक्वल टू, में स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, -5.7। और एक टाइम ऐसा आएगा, देखिए आप, ये बढ़ता चला गया और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, देखिए आप, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आखिरी में स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री हो गया है। तो हम, अब आप ध्यान से देखें कि हम लोग अब जीरो से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ जीरो के, जीरो से जैसे ही हम नीचे की तरफ आए, तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इधर कर्सर को आप ध्यान से देखें, इधर जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारा जो पेन या पेंसिल आप रखोगे, जब ये एक्स एक्सिस के साथ टच करेगा तो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स। आप चेक करके आप करके देखें इसको, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा ये, और ये ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप देखिए आप, ये 90 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए आप 90, और आखिरी में 90 हो गए, यानी कि हम जीरो से अब 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ऑब्ट्यूस एंगल के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करें, जीरो, और ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरफ हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो शुरू में हम जीरो पे थे, यानी कि अब हम जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अब जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने का जो ग्राफ है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा, हमने जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी में जाने का ग्राफ बनाया था, जो कि कुछ ऐसा बना था इस तरफ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है हमारे, और नेगेटिव इन्फिनिटी का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो हमें मिलेगा
कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीरो था और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी का ग्राफ हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि देखो आप वाई एक्सिस में नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। इसको आप टाइम का ही ग्राफ है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी का जो कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ पे आप बनाएंगे तो वेलोसिटी का -8 टाइम का जो भी यहाँ पे मिलेगा अपने को, तो वेलोसिटी तो इस तरफ नेगेटिव में बढ़ रही है ना, तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी का नेगेटिव की तरफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पे हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ और इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ। यहाँ पे आप सी, बी और सी के जो स्लोप है वो आप लोग निकाल करके देखें। मैं ए और बी का अगर मैं स्लोप निकालूंगा स्टूडेंट्स तो वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे 2, और यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स 4, -4 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो अब ये ग्राफ यूं से यूं बढ़ा है। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप है वो क्या आएगा, वो हमें निकालना है टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये जो स्लोप निकलेगा स्टूडेंट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम का निकलेगा, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, अब ये जो स्लोप निकलेगा हमारा -4 और माइनस इंटू में -2। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा आप स्लोप के विद साइन, क्योंकि y2 -y1 होता है। और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा x2 यानी कि टाइम का 4 - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस और यानी कि ये जीरो आ रहा है मेरा, तो सॉरी जीरो नहीं, आ, ये हो जाएगा -4 और +2 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो नहीं आएगा। सॉरी -2 माइनस का 2। ठीक है ना, क्योंकि ये तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा, और 2 - 4 - 2। ठीक है, और नीचे आएगा 2, तो एक्सेलरेशन आएगी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, एक्सेलरेशन टाइम का हमारा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे बिल्कुल सीधा, क्योंकि -1 आप ये दो पॉइंट लेकर के देखें, मैंने हर ग्राफ में यही बोला है कि दो पॉइंट मैंने लिए, कोई भी दो पॉइंट आप लीजिएगा और जो स्लोप आएगा वो आपका -1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पार्टिकल का नेचर पता करेंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो एक रेफरेंस लाइन आपने बना लेनी है। यहाँ पे है ओरिजिन स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी देखिए आप नेगेटिव में है, नेगेटिव वाई में है। ठीक है ना, तो हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे। और एक्सेलरेशन क्या आई है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही आई है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही आई है। तो इस केस में आप देखें कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन की तरफ। ठीक है ना, ओरिजिन की तरफ का मतलब ये कि वो इससे ओरिजिन से दूर, नेगेटिव में दूर जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना,
यानी कि अब दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका एक एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। मान लो कि आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे या किसी पहाड़ पे आप खड़े हो और आपने पत्थर को फेंका, ठीक है। ओरिजिन तो आपका ये था, और पत्थर जो है अभी वो लुढ़कता हुआ जा ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन है। ये दोनों की डायरेक्शन सेम सेम है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे किसी ढलान पे जहाँ पे आप खड़े हो और वहां से आपके हाथ से कोई चीज बॉल छूट जाए, तो जब वो लुढ़कती हुई जाती है तो आप देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और जी भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप, और अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शायद इस ग्राफ को और इन सब को देखने के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत आएगी। स्टूडेंट्स मेहनत करिए, और अगर आप चाहें तो इसी लेक्चर को देख करके काइनेमेटिक्स का करीब करीब ये 80% है, आपको सारी काइनेमेटिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं एक और नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।